हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्यूटर स्टडी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की कुछ बेसिक और हिस्टोरिकल कैन नॉलेज। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर की कुछ कैन नॉलेज आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ये टॉपिक कवर करने के बाद हम देखेंगे कौन कौन से गणना यंत्र हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। तो कंप्यूटर का प्रयोग हम पहले किस लिए करते थे, तो गणना करने के लिए पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। फिर जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर एडवांस होते चला गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती हैं या गणनाएं करने में हमारी सहायता करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने देखा होगा मदरबोर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ये क्या करता है, डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है, माउस है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं सिस्टम को। फिर वो हमारा मॉनिटर में आउटपुट के जरिए शो होता है। आपने देखा होगा जितने भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले इनपुट देते हैं, फिर वो आउटपुट रिजल्ट के जरिए हमको दिखाता है। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या क्या है, इसे हम जानते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इनपुट करता है, कीबोर्ड माउस के जरिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को इनपुट देते हैं। फिर वो सीपीयू के जरिए प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमारा मॉनिटर में शो होता है आउटपुट के जरिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, अबेकस के आविष्कारक थे टीन क्रैनमर। समय था 16वीं शताब्दी। विशेषताएं, सबसे पहले एवं सबसे सरल गणना यंत्र था अबेकस। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे गेंदों के रूप में क्या है, ये आपका बना हुआ है। इसे हम सबसे पहले गणना यंत्र कहते हैं। अबेकस 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। अबेकस को गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अबेकस आपका इस तरीके से दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स आविष्कारक थे जॉन नेपियर। समय था 16वीं शताब्दी में 1617 ईस्वी। यह जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियाँ होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि पट्टी के दहाई के अंक को
दूसरी पट्टी की इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राब्डोलोनिया कहते थे। तो ये था आपका नेपियर बॉन्ड्स, किस प्रकार से दिखाई देता था, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये है आपका नेपियर बॉन्ड, जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था, आयताकार पट्टियाँ होती हैं। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं स्लाइड रूल। आविष्कारक थे विलियम ऑर्ट्रेट, जर्मनी, 1620 ईस्वी। इसमें दो विशेष प्रकार की पट्टियाँ होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघु गुणक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघु गुणक के समानुपाती होती थी। तो ये था आपका स्लाइड रूल। इसके बाद हम देखते हैं स्लाइड रूल स्ट्रक्चर। तो ये आपका स्केल के तरह दिखाई देता था थोड़ा। ये है आपका स्लाइड रूल। फिर हम देखते हैं पास्क लाइन। पास्क लाइन क्या होता है? इसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल, फ्रांस के रहने वाले थे। 1642 ईस्वी में आविष्कार किया था पास्क लाइन का। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ऑडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन के कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घूमने वाले डायलर होते थे जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थीं। तो आपका इसमें जो पहला पॉइंट है ये आपको याद रखना है, यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। इसके बाद पास्क लाइन आपका दिखाई कैसे देता था? इसमें आप देखे होंगे गाड़ियों में जो ऑडोमीटर लगा होता है, ये आपका पास्क लाइन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर हम देखते हैं लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर जैकॉब्स लूम। आविष्कारक थे गोटफ्रेड वॉन लेबनिज, जर्मनी के रहने वाले थे। 1871 ईस्वी में आविष्कार किया था। इस मशीन को लेबनिज की रेकॉनिंग मशीन भी कहा जाता है। आविष्कारक जोसेफ मैरी जैकॉब, फ्रांस के रहने वाले थे। 1801 में आविष्कार किया था। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्ड का उपयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं आपका लेबनिज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर जैकॉब लूम था, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, बुनाई मशीन थी। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस इंजन। आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इस मशीन में शाफ्ट तथा गियर्स लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। और चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन का आविष्कार किया था, एक है डिफरेंस इंजन, दूसरा है एनालिटिकल इंजन। अब इसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल इंजन। ये है आपका डिफरेंस इंजन का स्ट्रक्चर। इसके बाद देख लेते हैं एनालिटिकल। आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड। 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। इस मशीन की 5 मुख्य भाग थे: इनपुट यूनिट, स्टोर, गिल, कंट्रोल, आउटपुट यूनिट। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यह क्या है? एक मैकेनिकल मशीन है। फिर देखते हैं अगला एनालिटिकल इंजन आपका किस प्रकार दिखाई देता है, इसको पहले हम देखते हैं। ये है आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था।
सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो आपका 1822 में बना था। फिर उसके बाद उन्होंने किया था एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो 1833 से 1837 के बीच बना था। इसके बाद हम देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। आविष्कारक थे इसके हरमन हॉलरिथ, अमेरिका। 1889 ईस्वी में आविष्कार किया था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1896 ईस्वी में हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की जो पंच कार्ड यंत्र उत्पादन करती थी। 1924 ईस्वी में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM 1924 में किया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन आपका किस तरह से दिखाई देता था। तो ये है आपका टैबुलेटिंग मशीन। इसके बाद हम देखते हैं मार्क 1। इसके आविष्कारक थे हार्वर्ड आइकन, अमेरिका के रहने वाले थे। 1944 ईस्वी में मार्क 1 का आविष्कार किया था। यह विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। यह पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गियर्स, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डाटा मैन्युअल रूप से इंटर किया जाता था। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। तो यह हो गया आपका मार्क 1 IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे ENIAC। ENIAC के आविष्कारक थे JP एकर्ट और जॉन मॉचली, अमेरिका के रहने वाले थे। 1946 ईस्वी में आविष्कार किया था। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन था। इसमें 8000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी और यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? तो ENIAC। इसके बाद हम देखते हैं ENIAC आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। एडसेक आविष्कारक थे मैरिस विल्कस, UK। 1949 ईस्वी में आविष्कार किया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। यह मरकरी, डिले, लाइनर्स का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडसेक। एडसेक मशीन आपका इस प्रकार से दिखाई देता था। इसके बाद है आपका एडवेक। आविष्कारक थे जॉन वॉन न्यूमैन, अमेरिका। 1950 ईस्वी में आविष्कार किया था। यह 30 टन बड़ा 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं एडसेक आपका उस प्रकार से दिखाई देता है। इसके बाद है आपका यूनिवैक। आविष्कारक थे जे प्रैगर एकर्ट और जॉन मॉचली, अमेरिका के रहने वाले थे। 1951 ईस्वी में आविष्कार किया था। यह इनपुट आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र हल करता था। यह सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक के दोनों प्रकार के डाटा को संसाधित करता था। सांख्यिकी मतलब जो आपका संख्या में रहते थे डेटा और शब्दों में रहते थे डेटा, दोनों को वो क्या करता था? संसाधित कर लेता था। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवैक का स्ट्रक्चर। ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था।
तो ये थी आज आपकी हिस्टोरिकल क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।